Hi, I am Syed Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 10th physics chemistry lesson number 11 principles of metallurgy. So today we will going to done like few reactions related to our extraction of crude metal से जो reactions है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So we will going to start our discussion with four types of things here. I already wrote on the board: reduction of metal oxide with carbon, reduction of oxides ore with carbon monoxide CO, auto self reduction of sulfides ore, reduction of ore compounds by more reactive metals. The oxides are reduced by coke in a closed furnaces which gives the metal and carbon monoxide. देखिए पहला स्टेप क्या रहता कि जो ऑक्साइड्स रहते हैं उसको एक क्लोज फर्नेस यानी कि क्लोज फर्नेस में डाल के गर्म किया जाता. ठीक है, इससे क्या होता कि उन लोगों को मेटल ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो चीज़ें मिलती. उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ब्लैक मार्कर से बता रहा हूँ. लुक एट दी बोर्ड. देखिए अब ये है आपका लेड ऑक्साइड है PbO प्लस आपके पास क्या है कार्बन है. जस्ट नाउ आई सेड के कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन के साथ उसको हीट किया जाता अप टू पे, तो ये आपको बन जाता लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, जैसा ये लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक रिएक्शन है. नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्साइड्स के ओर को जलाया जाता है या फिर गर्म किया जाता है. यहाँ पे आप देख सकते Fe2O3 प्लस 3CO. तो ये Fe2O3 क्या है, ये आयरन का एक ओर है, आयरन ऑक्साइड का ओर है जिसको क्या कर रहे हैं ब्लास्ट कर रहे हैं फर्नेसेस में. तो इन्हें क्या बन जाता 2Fe प्लस 3CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता. इसको आप यहाँ पे ऊपर जो आप गिव राइज टू लिख रहे हैं ना वहाँ पे हियर वी नीड टू राइट लाइक इन ब्लास्ट फर्नेस FURNANCE फर्नेस. तो इसमें भी ये सेकेंड मेथड है जहाँ पे आप ऑक्साइड्स और को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे. थर्ड है ऑटो और सेल्फ रिडक्शन. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और द ओर इज सब्जेक्टेड टू पार्शियली रोस्टिंग इन एयर टू गिव इट्स ऑक्साइड. यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा ओर है जो सल्फेट का ओर है. यहाँ पे आप देख सकते 2Cu2S ये कॉपर सल्फाइड या कॉपर सल्फेट का है. इसको हवा में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे. रोस्टिंग किसको बोलते हैं हम आगे पढ़ लेंगे. तो इन्हें क्या बन जाएगा आपको 2Cu2O. ठीक है, प्लस आपको 2SO2 हो जाएगा. तो ये पहला रिएक्शन रहता. इसमें दो रिएक्शंस रहते. फिर उसके बाद क्या करते, when the supply of air is stopped and temperature is raised, the rest of the sulfide react with oxide and forms the metal and sulfur oxide. यहाँ पे क्या होता, इसको क्या करते, ये जो रिएक्शन है इसको फिर इससे यहाँ पे देखिए 2Cu2O प्लस फिर इसके साथ कॉपर सल्फेटिस मिलाते Cu2S गिव राइज टू, ये हमारे को क्या बन जाता 6Cu प्लस SO2. तो इस तरीके से हमारे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है कॉपर यहाँ पे है. जैसा कि आप देख सकते अलग अलग यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट किया था. ये रिएक्शन से आपको यूजुअली लेड एक्सट्रैक्ट हुआ, ये रिएक्शन से आपको आयरन एक्सट्रैक्ट हुआ. ठीक है, आयरन के बाद आपको ये रिएक्शन से आपको कॉपर आया. आप यहाँ पे रेड मार्कर से खुद मैं लाइन मारता हूँ. ये मेन मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट हो गए. एज ऑफ नाउ व्हाट यू विल गोइंग टू डू मीन्स यू नीड टू राइट द मेथड नंबर 2 लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर बाय क्रूड मेथड. नाउ व्हाट यू विल गोइंग टू डू, दो साइड हेडिंग बनाना है आपको. पहले तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स बनाइए, उसके नीचे की हेडिंग बनाइए एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिडिल एक्टिव मेटल्स. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडिल एक्टिव मेटल्स बनाने के बाद आप ये चार केमिकल रिएक्शंस में ये तीनों कॉपी कर लीजिए. आप कॉपी करने के बाद फोर्थ वाला कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ. होप यू कैन अंडरस्टैंड. फर्स्ट टाइम आप वो कर रहे हैं, सिंपल केमिकल इक्वेशंस है वो कोई भी समझ सकता. इस तरीके से आपको वो करते हैं. नाउ द टाइम टू कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, आई विल जस्ट मार्क विथ रेड मार्कर. यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी करना है. Hope you have copied. Now I am going to place one
like theory part. On the same time, I will going to explain also, read also. So listen carefully and look at the screen. Reduction of ores compounds by more reactive metals. Thermite process involves the reaction of metal oxides with aluminium. When high reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agents, they displace metals of lower reactivity from the compound. This displacement reaction are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals produces are in molten state. Example, TiCl4 plus 2 Mg at the rate of 850 degree centigrade gives Ti plus 2 MgCl2. TiCl4 plus 4 Na give rise to, at the rate of 850 degree centigrade, Ti plus 4 NaCl. यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे केमिकल इक्वेशन दिख रहा है सिंपल है। यहाँ पे टिन क्लोराइड है, इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करा रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको टीन मिल जा रहा और मैग्नीशियम क्लोराइड मिल रहा। सेम टीन क्लोराइड जो रहता है उसको हम सोडियम से रिएक्ट करा रहे हैं तो हम आपको टीन मिल जा रहा, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड मिल जा रहा। उसके आगे उसके नेक्स्ट आगे इसी स्क्रीन अभी नाउ यू नीड टू कॉपी द 4th पॉइंट लिख के, और जितना थ्योरी पार्ट था और जो केमिकल इक्वेशंस थे वो लिखना है, बट वो थ्योरी पार्ट तो आप समझ सकते हैं, मेन केमिकल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट और एक इमेज आपके स्क्रीन पे लगाते हैं और रीड कर रहा हूँ मैं। लुक एट द स्क्रीन, लिसन केयरफुली। द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड लाइक Fe2O3 with aluminium produces molten iron which is used to join railings of railway track or cracked machine parts. This reaction is known as thermite reaction. Fe2O3 plus 2Al give rise to Al2O3 plus 2Fe plus heat. Cr2O3 plus 2Al give rise to Al2O3 plus 2Cr plus heat. देखिए यहाँ पे दो आपको कंपाउंड्स का नाम बताया जा रहा है, एक तो आयरन थर्ड ऑक्साइड है और एक कॉपर 2 ऑक्साइड है। ये दोनों को क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता, आयरन हो या फिर कॉपर हो मोल्टन हो जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म तक आ जाता उन्हें। तो ये दो चीज़ों में यूज़ होता मेनली, एक आपको रेलवे ट्रैक्स बनाने में जैसा आपको फिगर नंबर 3b में बताया जा रहा, और एक फिगर नंबर 3a, फिगर नंबर 3c, ये तीनों ही रेलवे ट्रैक का प्रोसीजर है। देखिए पहले फिगर नंबर 3a में आपको दिख रहा है एक कंटेनर है जिसके अंदर आपको एल्यूमिनियम और आयरन को मिला के हीट करते जिन्हें मोल्टन स्टेट में आके नीचे चल जाता, ज्वाइन कर देता रेलवे ट्रैक को। फिगर 3 में बताया जा रहा कि जब उन्हें मोल्टन स्टेट में रहता किस तरीके से रहता उन्हें, यानी गर्म रेड कलर का, ऑरेंज और रेड कलर के बीच में दिख रहा आपको। फिगर 3 में आपको दिख रहा कि जब वो कोल्ड हो जाएगा तो किस तरीके से दिखता। तो आपको व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन बोल के पूछ सकता, तो आप ये सारा थर्माइट रिएक्शन को लेके लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ जो विजुअलाइजेशन आपको दिखा था, इमेज दिखी थी और कुछ थ्योरी पार्ट बहुत हेल्प हुई होंगी आपको उससे। तो व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन बोल तो आपको उसमें डेफिनेशन है, याद कर लेना पड़ता। नेक्स्ट और एक हमारे पास थर्ड यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट बॉटम ऑफ द एक्टिव सीरीज। एक्टिव सीरीज के अंदर के जो बॉटम के है वो एक्सट्रैक्ट कैसा होते मेटल, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे अपन। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ द बॉटम एक्टिव सीरीज। बॉटम एक्टिव सीरीज में क्या क्या रहेंगे हमारे पास, एग्जाम्पल में Ag यानी कि सिल्वर है, Hg आपका मर्क्यूरी है, और आपको यहाँ पे Au भी आ जाएगा, गोल्ड एक्सेट्रा। एंड ऑफ द थिंकिंग capacity. Extraction of metal at the bottom of the active series Ag, Hg, etc. Metals at the bottom of the active series are often found in free state. Their reactivity with other atoms is very low. The oxides of this metal can be reduced to the metal by heating alone and sometimes by displacing from their aqueous solution. When cinnabar like HgS, which is an ore of mercury, heated in the air, it is first converted into HgO, then reduced to mercury on further heating. Example 2HgS plus 3O2 give rise to 2HgO plus 2SO2. This give rise to 2HgO give rise to 2Hg plus O2. Second,
Displacement from aqueous solution. Example, Ag2S plus 4Cn minus give rise to 2 bracket AgCN taken twice minus plus S2 minus 2AgCN2 taken twice aqua plus Zn give rise to Zn Cn for 2 minus aqua plus 2AgS. Here AgS is dissolved in say KCN solution to get dicyanoargentate iron. From this ions Ag is precipitated by treating with zinc dust powder. ये जो बॉटम एक्टिव सीरीज के मेटल है यूजुअली हमारे नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते, तो इनकी रिएक्टिविटी जो दूसरे एटम्स को लेके बहुत कम होती। तो ये ऑक्साइड्स के मेटल क्या है, डायरेक्टली हीट करेंगे, उसको अकेले को हीट करेंगे और समटाइम उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे एक्वा सोल्यूशन से लेके। जैसा कि एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है 2HgS, ठीक है, ये एक और है और ये और का नाम तो आपको मालूम सिनाबार, ठीक है, CINNABAR। तो इसको हम क्या करेंगे +3O, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से यानी कि एयर में ऑक्सीजन तो रहता ही यूजुअली आपको पता है, हीट करते तो हीट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये 2HgO प्लस SO2 यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड बन जाते 2SO2। फिर हम क्या करेंगे, अगेन जो ये 2HgO है, अब हमको मेनली क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मर्क्यूरी Hg एक्सट्रैक्ट करना है। फिर इसको 2HgO को क्या करेंगे, खामोश रिडक्शन रिएक्शन कराते, ठीक है। जैसा रिडक्शन रिएक्शन कराए हमारे पास 2Hg प्लस O बच जाता, तो ये आपका, या फिर आप O2 बोल सकते हैं क्योंकि बैलेंस अगर इक्वेशन करना है तो मेन हमारा जो मर्क्यूरी मेटल है एक्सट्रैक्ट कर लिए। ये जो इक्वेशन है इसमें कुछ स्टेट्स भी रहते, ये यूजुअली आपको पता होना चाहिए। ये सॉलिड है, इसका स्टेट गैस है। अब ये आप ना खुद पहचानो क्या है, तो यहाँ पे एक सॉलिड रहता है ये और ये गैस रहती SO2। सेम ये 2Hg हमारे पास इनिशियली क्या था, सॉलिड था, ये भी सॉलिड हो जाएगा, वेरास ये गैस रहेगा। अब यहाँ पे सॉलिड से आर्गुमेंट बहस ये नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा या सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि मेटल है ना, उसको अगर हाई डिग्रीज पे अगर पका दिया जाएगा तो सॉलिड जाके मोल्टन फॉर्म में आ जाता। तो मोल्टन फॉर्म को हम लिक्विड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम फिर थोड़ी देर के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे तो वो अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता, तो इसीलिए उसको सॉलिड ही कहा जाता। नेक्स्ट, कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते, जैसा कि उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। Ag2S ये क्या है, सिल्वर सल्फेट यानी एक सल्फाइड का और है इन्हें। तो इससे हम क्या करेंगे, एक हमारे पास रिएक्शन है, यूजुअली इसको हम मिलाएंगे CN इज नथिंग बट एक कार्बन नाइट्रोजन एक कंपाउंड है, जैसा CO था हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्ट होके कुछ इस तरीके से इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाता है, जैसा आपको मैं बता रहा हूँ 2AgCN2 माइनस प्लस इसके साथ S2 माइनस सल्फर 2 माइनस बन जाता। लेकिन हमको चाहिए क्या, Ag चाहिए हमको मेनली, तो हम Ag को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे, और एक मेटल से इसका रिएक्शन कराएंगे AgCN2 माइनस, ठीक है, प्लस अब ये Ag को लेके मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, यहाँ पे जिंक से रिएक्ट करा रहा हूँ। Zn से जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे को क्या बन जाएगा, Zn CN for 2 माइनस बनता है, प्लस आपको जो एक्चुअल मेटल होना चाहिए था वो मेटल हमको 2Ag एक्सट्रैक्ट हो रहा। तो मेन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा 2Ag, और यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया था Hg। Ag कहते हैं सिल्वर को, जो चांदी रहती हमारी यूजुअली ज्वेलर्स में यूज़ होती। चांदी जो है हमारे ज्वेलर्स बनाने में या यूटेंसिल्स में भी यूज़ होती। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे यूजुअली वो गोल्ड और सिल्वर के यूटेंसिल्स में भी अपना फूड कंज्यूम करना पसंद करते थे, खाना खाते थे वो लोग। और Hg तो एक मर्क्यूरी है, इसका यूज़ एक्चुअली हमारे थर्मोमीटर में होता। अब यहाँ पे एक बात है, ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये जो केमिकल इक्वेशंस है आपको दिखने में बहुत थोड़े कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे, क्या क्या लिखा ले रहे हैं कि ये सैयद राशिद सार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैं एक खुद फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। ये आपका मर्क्यूरी का सल्फाइड और है,
उसको क्या करें, नॉर्मली हवा में हीट करें। हवा बोल तो ऑक्सीजन में हीट। आपको तो पता है कंबशन के लिए 3 कंडीशंस रहते। एक कंडीशन क्या है, कंबसिंग मेटल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपको इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए जलने के लिए। तीसरा कंडीशन ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे HGS कंबसिंग मेटेरियल होता और 3O2 आपका क्या है, ऑक्सीजन है। और एक नेक्स्ट आपका इग्निशन टेम्परेचर, तो वो गर्म करने पे इग्निशन टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते। तो इससे क्या हो गया, 2HGO आ गया हमारे। अब 2SO2 ये तो गैस है, खैर उड़ जाती है, लेकिन हम 2HGO को फिर लेके क्या करें, फिर से कंबस्ट कर रहे हैं, फिर से जला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि ऑक्सीजन हट जाता उसके अंदर से उसको, या फिर रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिए। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट ये आपका सल्फाइड सिल्वर, यानी सिल्वर और सल्फाइड का और है, इसको CN जैसा कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये कार्बन नाइट्रोजन है, इससे आप रिएक्ट करा रहे हैं। इसका अगर मैं सही और फॉर्मूला लिख लिया तो ये CN के बाजू आपको 4- भी लिखना पड़ेगा, इससे रिएक्ट करा रहे हैं। तो करने पे हमको एक इस तरीके का फार्मूला बन गया, 2 × AgCN टेकन ट्वाइस माइनस प्लस S2-। फिर अगेन ये 2 AgCN2 टेक होल माइनस को लेके जिंक से रिएक्ट कराने पर हमको मेन सिल्वर यानी कि Ag मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा। तो ये तरीका है। और आप जानते हैं, जो मैं एक्सप्लेन करने से पहले जब थ्योरी पार्ट रीड कर रहा था, आपके स्क्रीन पे मैं ये थ्योरी पार्ट लगाया था। तो आपको ये थ्योरी पार्ट लिखना है, लेकिन मेनली आपको इस पूरे प्रोसेस में ये यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा अच्छे से याद रखने की, समझने की कोशिश करिए। उसके लिए आपको 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ समझने आएगी। तो हमारा ये क्या हो गया, यानी क्रूड मेटल का जो प्यूरिफिकेशन है, सेकेंड थिंग चल रहा था हमारे पास क्रूड मेटल का। अब आगे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्रूड मेटल पढ़ेंगे। ये क्या करे थे, हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लिए थे, क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, जैसा 2Ag है या फिर आपका 2Hg है, इसको मज़ीद प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफिकेशन किस तरीके से किया जाए, तो लिसन केयरफुली। प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्रूड मेटल, the metal obtained by the reduction of the ore is usually contaminated with impurities like unchanged ore, other metals present in the ore and the non-metal from the anions in the ore. For example, the blister copper obtained from its sulfide ore, a compound of the copper iron parasite CuFeS2 contains some copper sulfide, iron and sulfur. It is purified by suitable methods including electrolysis. The process of obtaining the pure metals from the impure metals is called refining of the metal. Refining of the metal involves several types of processes. Some refining methods are given below: A. Distillation, B. Poling, C. Liquidation, D. Electrolysis, etc. The process that has to be adopted for purification of the given metal depend on the nature of the metal and its impurity. अगर हम purifications of metal की बात की जाए, ठीक है, purification of metal में होता क्या है बोल तो, जो metals रहते और से निकाल लिए जाते, उसके अंदर कुछ ऐसे contaminated impurities रहते। तो इस impurities को हटाने के लिए हम कुछ methods का यूज़ करते, जिसमें है डिस्टिलेशन है, पॉलिन है, लिक्विडेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। इस मेथड से हम उसको पूरा प्योर करने की कोशिश करते। और ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता कि कौन से मेटल को कौन सा यानी कि प्रोसेस अप्लाई करना या फिर अप्लीकेबल रहता। तो इस प्रोसेसेस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। मेक श्योर मेंटेन नोट्स, ट्राई टू रीड ट्वाइस और थ्राइस so that you can understand better and better. So you are watching Ahlabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid, physical science teacher and lecturer at this organization. Have a great time. Take care. Thank you.